एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा है कि एशलन मैट्रिक्स क्या होता है और उससे पहले हम देख चुके हैं रैंक क्या होता है। मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था कि हमें एक टॉपिक और डिस्कस करना है जो है नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो नलिटी होता क्या है? नलिटी का फॉर्मूला होता है कि ऑर्डर जो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है माइनस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द नलिटी। तो यदि आप किसी मैट्रिक्स का रैंक निकाल लेते हैं और आपके पास उसका ऑर्डर है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो डायरेक्ट n क्रॉस n यानी उसका ऑर्डर n हो गया, राइट। और रैंक निकालने के लिए हमने तरीके देख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट नलिटी निकाल सकते हैं। और अगर आपसे कोई रैंक पूछता है और नलिटी गिवन है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला वापस यूज कर सकते हैं, ऑर्डर माइनस नलिटी इज इक्वल टू रैंक। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सपोज ये कोई मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई करना यानी क्या कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने पड़ेंगे। तो आपको क्या ट्राई करना है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो आप रो या कॉलम में से कोई एक ही ट्रांसफॉर्मेशन पूरे में यूज करें। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो R2 में से R1 जाएगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, फिर R3 में से 2 टाइम्स R1 जाएगा तो फिर यहाँ 0 बन जाएगा। ऐसे ही जब R4 के लिए करेंगे तो 3 टाइम्स R1, राइट। तो ऐसे करते करते आपको क्या ट्राई करना है कि जितनी रोज हो सके वो 0 बन जाए। ठीक है, तो नलिटी एक्चुअली होता क्या है? नलिटी ये होता है कि आप कितनी रोज को आप कंप्लीट 0 बना सकते हैं। ठीक है, कितनी रोज ऐसी हैं आपके पास गिवन मैट्रिक्स में जो क्या हो कंप्लीट 0 हो। तो जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, तो देखिए ये एक तरह से हमें एशलन मैट्रिक्स का फॉर्मेट दिख रहा है, क्योंकि इसमें हर रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1 है, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड एशलन मैट्रिक्स हो गया। और जो पूरी रो, जो ऐसी रो है जो पूरी 0 है वो सबसे लास्ट में है, राइट। तो ये क्या हो गया? एशलन मैट्रिक्स हो गया। अब अगर आप इस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ए व्हिच इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए, अगर आप निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो रो कंप्लीट 0 होती है उसको आप रैंक में नहीं लेते, और रैंक में किसे लेते हैं? जो सिर्फ कैसी होती है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, राइट। सो ये रो तो हट गई। उसके बाद आप देखिए कोई ऐसी रो है क्या कि उसको आप किसी दूसरी रो के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं? ऐसी कोई भी रो नहीं है इन तीनों में से, तो हमारी रैंक क्या हो गई? 3। और क्योंकि मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 का है तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर हुआ 4, राइट। सो जब आप इसकी नलिटी निकालेंगे, नलिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर माइनस रैंक व्हिच इज 1। और देखिए एक ही ऐसी रो है जो कंप्लीटली 0 बन रही है, तो ये क्या बन गई? इसकी नलिटी बन गई। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि रैंक को नलिटी से कैसे रिलेट करते हैं, और ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम का जो स्टेटमेंट आता है उसमें जो उसकी समरी निकलती है वो यही निकलती कि नलिटी इज इक्वल टू ऑर्डर माइनस रैंक, या फिर ऑर्डर इज इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सब क्या होते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।